ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। नागदा के समीप रुपेटा गांव में गुरुवार को 1.27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन और राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में भड़ला गांव में विकास न होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में छात्राओं को जमीन पर बैठाने को लेकर भी सवाल उठे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत शामिल हुए। मंत्री मुरुगन ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर गहलोत की राजनीति को आदर्श मानकर सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने रुपेटा को अपनी जन्मभूमि बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण उनका परिवार नागदा चला गया था, लेकिन विधायक, सांसद और मंत्री रहते हुए उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा आवास योजना के तहत सैकड़ों लोगों को आवास स्वीकृत कराने का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल को भी कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन पैर में फ्रैक्चर के कारण वे नहीं पहुंच सके। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के बीच जनपद सदस्य प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रुपेटा पंचायत के अंतर्गत आने वाले भड़ला गांव में आज तक कोई ठोस विकास नहीं हुआ है। चंद्रवंशी ने बताया कि गांव में ना तो स्कूल भवन है और ना ही व्यवस्थित मुक्ति धाम। यदि मुक्ति धाम है भी तो वहां तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि शवों को ट्रैक्टर में रखकर नागदा लाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। देवी सिंह चंद्रवंशी ने चेतावनी दी कि यदि अब भाजपा का कोई नेता वोट मांगने गांव आया तो उसका स्वागत जूते चप्पलों की माला से किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को जमीन पर बैठाने को लेकर भी स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब डॉक्टर गहलोत मंच से उतरकर वाहन की ओर बढ़ रहे थे, तभी कुछ महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस पर गहलोत ने मौके पर ही सरपंच को निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिलाया जाए। कार्यक्रम में रुपेटा स्कूल की छात्राएं भी खेल मैदान की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंची थी, लेकिन विडंबना ये रही कि बच्चियों को कार्यक्रम में सबसे पीछे जमीन पर बैठाया गया। जनपद सीईओ ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि कोई बच्चियां ज्ञापन देने आई हैं और अचानक आई भीड़ के लिए कुर्सियों की व्यवस्था करना गाँव में संभव नहीं था। इंदिरा आवास कुटीर मंजूर की थी और आधुनिक कॉलोनी जैसा कॉलोनी बनाई थी। रुपेटा में इतनी अच्छी जमीन नहीं थी, सड़क के किनारे किनारे लंबी जमीन थी, नहीं आबादी। 101 आवास कुटीर मंजूर किए थे उस समय, और अयोध्या में जो ढांचा टूटा था उस समय हमारी सरकार भंग हो गई थी, फिर भी वो 101 आवास कुटीर बन करके तैयार है और आज वो एक गांव के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान सांसद जी ने वहां डोम के लिए पैसे दिए और विकास कार्य के लिए हमने भी मंजूरी करवाई और वहां भी अच्छा विकास हो रहा है। ये जो गांव में घुसने की सड़क है ये भी मंजूर करवाई। जो विकास कार्य रुपेटा में हुए हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं मेरा भी उसमें योगदान रहा है, और ये योगदान इसलिए देता हूं कि मैं इस गांव का निवासी हूं। 6-7 साल तक का तो गांव में रहा मैं और बाद में नागदा चला गया। आज भी जो मेरा घर था उसमें मालू काका जी के परिवार के लोग रहते हैं। 50 फुट में रहता है वो हमारा घर था। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए इतनी जानकारी मैं दे रहा हूं। फिर जब मैं आलोट से विधायक था तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि आलोट क्षेत्र का विकास करना था। फिर शाजापुर देवास से सांसद बना तो सांसद निधि शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र के बाहर देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए। बाद में जब राज्यसभा का सदस्य बना तो मैंने यहाँ के विकास कार्य के लिए राशि देने का काम किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, रतन काका जी का देहांत हुआ था मेरे, बरसात इतनी आई थी कि जो शमशान है यह पानी भरा था और अंतिम संस्कार की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई तो नागदा ले जाकर
करके किया था। फिर बाद में हमने सोचा कि नागदा जैसा ही शमशान घाट रुपेटा में भी होना चाहिए। मैं कह सकता हूं गर्व के साथ कि रुपेटा जैसा शमशान घाट और किसी गांव में नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, इतना बड़ा, और इसमें सब गांव वासियों ने सहयोग किया। गांव वासियों ने मिलकर के पौधे लगाए, उनका संरक्षण किया, और वर्तमान सरपंच तो खूब मेहनत कर रहे हैं। और वर्तमान सरपंच की इसलिए भी तारीफ करना चाहता हूं कि गहलोत मोहल्ले में एल मुरुगन जी ने 30 लाख रुपए सामुदायिक भवन के लिए दिए। विलेज का ही क्यों, इसका गांव का विकास करने के लिए, इस गांव का डेवलप करने के लिए, इस गांव का अभिवृद्धि करने के लिए उनका पूरा मन इधर ही है। आज इसलिए आज ये गवर्नर साहब बनने के बाद भी हमारा गांव आके अब तो लोग के साथ इतना देर बैठ के वो बहुत प्रेम होते हैं इधर का, इससे काम करने के लिए उनका प्रेम होते हैं कि ना वो काम जन्म दे रहे हैं। उस जन्मभूमि के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वो लोग के लिए काम दे रहे हैं, लोग के लिए मन का खुशी करने के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ऐसे हमारा दाऊद चंद गहलोत जी इस गांव के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी मेरा धन्यवाद। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा डेवलपमेंट विकास के लिए काम करते हैं, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारा 2047 में हमारा देश विकसित बनना, वो विकसित बनना तो एक साइड पूरा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, दूसरा साइड वो गरीब, महिला, युवा, किसान सब लोग एक साथ ऊपर आना है। इसलिए हमारा योजना, सरकार योजना ऐसे ही है हम बनाते। अब मैं आया देखा तो पूरा मध्य प्रदेश तो आपका किसान का ही है, वो किसान का डेवलपमेंट के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने 6,000 हर महीना एक साल में 6,000 रुपया हमारा खाता में डायरेक्टली सीधा आपका खाता में भेजते। अब कहीं भी जाने के लिए जरूरत नहीं है, अब 10,000 के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, और कृषि विभाग का ऑफिसर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, कलेक्टर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है, सीधा किसान के खाता में हमारा प्रधानमंत्री जी ने एक साल का 6,000 रुपया डायरेक्टली भेजते। ऐसे ही हमारा मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने 6,000 भेज के लगभग 12,000 रुपीज हमारा अकाउंट में सीधा किसान के लिए आता है। तो किसान का वो फीस खरीद करने के लिए और फर्टिलाइजर करने के लिए, ऐसे उसका मेडिसिन वगैरह खरीद करने के लिए वो बहुत फायदा मिलेंगे। वो ऐसे ही किसान के लिए हमारा सरकार बहुत काम कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी गांव का डेवलपमेंट के लिए, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा हर घर में शौचालय बनाया। पहले तो शौचालय गाँव में देखते थे, इतना गाँव क्लीन नहीं होते, शौचालय नहीं होते। आज हर घर हमारा महिला के बहन के लिए सम्मान करने के लिए हर घर में शौचालय दिया, 3 मुफ्त में चूल्हा दिया। ऐसे ही हर राशन कार्ड के लिए भी हर महीना 5 किलो गेहूं हमारा प्रधानमंत्री जी हर महीना गरीब लोग को देते। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी हाउसिंग योजना, ग्राम सड़क, ऐसे बहुत काम हम करते। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हमारे बहन के लिए वार्डली बहन स्कीम लेके रोड नहीं है शमशान घाट के, गांव के बच्चे दूसरे घर पे पढ़ रहे हैं। गांव में खाली बस बीजेपी को वोट दो, बीजेपी को 133 वोट से विधायक की पोलिंग जीती वहां से, 250 से 300 वोट से सांसद की पोलिंग जीती वहां से। फिर भी गांव में विकास नहीं है, बच्चे दूसरे के घर पढ़ रहे हैं। वो स्कूल की छत भरी, उसकी स्कूल का काम ही पूरा नहीं हुआ। और न्याय मांगना चाहे तो हमको बोलने दिया, हमारी आवाज दबा जाए, हमारे साथ भेदभाव किया जाए। वोटर काले है,
हमको बोलने नहीं दिया जाए। मतलब भारतीय मतलब कांग्रेस और मतलब हम कांग्रेस के आज कोई जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कोई बीजेपी का होता तो उसको मान सम्मान दिया जाता, उसको साफा पहनाया जाता। मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ, मेरे साथ में भेदभाव किया जाता है। हमारी मांगे कोई है तो उनको सुना नहीं जाता है। गांव में सारी पीएचई विभाग ने रोडें खोद दी, सारे रोड में पानी भरा हुआ है गांव में। स्कूल में पानी नहीं है, शमशान घाट में पूरा मतलब बंजर पड़ा हुआ है। स्कूल को शमशान घाट पे ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं है वहाँ पे। बाहर से दूर से कोई रिश्तेदार आता है वो हम पे हंसता है। वो न गांव में विकास की बात करता है। माननीय राज्यपाल जी कह रहे हैं कि हमने रुपेटा का विकास की बात करा, बल्ला के विकास की बात नहीं करा उन्होंने। बल्ला नहीं आता इसमें, क्या बल्ला वाले ने वोट नहीं दिया? वो नागरिक नहीं है, नहीं जनता ने वोट नहीं दिया। 133 वोट से विधानसभा विधायक की पोलिंग जीती वहाँ से बहादुर सिंह चौहान की, 250-300 वोट से सांसद की पोलिंग जीती वहाँ से, और वहाँ पे 1 रुपए का विकास नहीं है। क्या बल्ला के लिए भी कुछ देता हुआ है मंत्री जी? ये आप दिया कहाँ दिया? आप जब देखेंगे कब बनेगा ये, कब क्या होगा? 4-5 चुनाव हो जाए जिसके बाद में आज पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने 2026 का आंकड़ा दिया है कि हर मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश में हर पंचायत में शमशान घाट का रोड और उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। अभी तक नहीं है। हंसते हम पे लोग। ये गांव के रुपेटा वाले, हमारे गांव के रुपेटा ही है ना, यहीं से निकला ना गांव। तो ये लोग हंसते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं देवी सिंह चंद्रवंशी हूँ, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ। मेरी पंचायत है, मेरा क्षेत्र है, मेरा गांव है भल्ला, मेरी पंचायत है रुपेटा। हमारी आवाज को दबाया जाता है। हम सब खाली हमारे पास सिर्फ चंद्रवंशी बागरी समाज का खाली वोट बैंक बना रखा है इन्होंने। वोट लेते हैं ना बस, वोट लेते हैं ना बस। पर आपको पर आप इस बार ना कोई बिकेगा ना कुछ भी नहीं। ये दारू 1 शीशी के लिए बिक जाता है, 1000 रुपए वोट में बिक जाता है। पर आप देखना, अब आना बल्ला गांव में प्रचार करने बीजेपी वालों, जूते की माला पहनाएंगे वहाँ पे। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। रुपेटा में विकास के नाम पर हुए कार्यक्रम में हंगामा और नाराजगी ने ये संदेश दे दिया कि स्थानीय विकास की वास्तविक स्थिति और जनता की मांगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी योजना और विकास तभी सफल होंगे जब आम जन तक इसका लाभ सही ढंग से पहुंचे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।